हेलो प्यारे बच्चों। बेटा आज हम आपकी क्लास 9 की इंग्लिश की जो सेकंड टेक्स्ट बुक है मोमेंट्स, उसका तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे। ये दक्षिण भारत की एक बहुत प्यारी सी कहानी है ना। आप इसको एंजॉय करेंगे। बड़ी वैसे थ्रिलर होते हैं ना, रोमांचक कहानी उस तरह की है ये। ईश्वरन द स्टोरी टेलर। ईश्वरन जो कि कौन है, एक कथावाचक है या कहानीकार है जो कहानी बना के सुना देता है। तो ये ईश्वरन दो व्यक्ति हैं इसमें, एक महेंद्र है और एक ईश्वरन है, ठीक है ना। तो जो महेंद्र हैं वो एक सुपरवाइजर हैं, ठीक है ना, और ये जो ईश्वरन हैं ये उसके एक तरह से हेल्प मान लो, है ना। उनके लिए खाना बनाते हैं, महेंद्र के लिए उनके कपड़े धोते हैं, इस तरह के घर के काम उनके करते हैं और साथ के साथ उनको कहानी भी सुनाते हैं ये, है ना। आप इसे पसंद करेंगे। मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश, है ना। ये जो कहानी है ये किसे सुनाई गई, गणेश को सुनाई गई, है ना। द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाय ए यंग मैन, एक यंग मैन के द्वारा, एक नवयुवक के द्वारा, महेंद्र बाय नेम, जिसका नाम क्या था, महेंद्र नाम था। ही वॉज ए जूनियर सुपरवाइजर इन ए फर्म, वो एक फर्म के अंदर छोटे सुपरवाइजर थे। एक तो था बड़े लेवल का, है ना, ऊंचे ओहदे का, ऊंचे पद का, एक छोटे पद का सुपरवाइजर थे वो। विच ऑफर्ड, वो जो कंपनी थी वो क्या ऑफर करती थी, ऑन हायर, किराए पर, है ना। सुपरवाइजर्स, वो सुपरवाइजर का मतलब क्या होता है, जो काम की देखभाल करते हैं। एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स, विभिन्न प्रकार के जो जहाँ निर्माण की जो साइट होती हैं, निर्माण स्थल जो होते हैं उनके लिए किराए पर सुपरवाइजर प्रोवाइड करती थी। और वो कंस्ट्रक्शन साइट क्या हो सकती हैं, निर्माण स्थल क्या हो सकते हैं, फैक्ट्रीज, ब्रिजेज, पुल, डैम्स, बांध एंड सो ऑन, और इसी तरह के निर्माण कार्य आदि। महिंद्रा जॉब वाज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज ऑन द वर्क साइट, जो महेंद्र का जॉब था, काम था, वो था कीप एन आई, ध्यान रखना गतिविधियों पर, एट दी वर्क साइट, जो कार्यस्थल है जहाँ पे काम चल रहा है, निर्माण कार्य, उस जगह पे वहाँ की जो गतिविधियाँ हैं उन पे क्या रखना, नज़र रखना। ये किसका काम था, ये महेंद्र का काम था, ठीक है ना। तो ये ईश्वरन है ना, है। ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। एवरी नाउ एंड देन, है ना, अक्सर, एवरी नाउ एंड देन का मतलब अक्सर। एज ऑर्डर्ड बाय हिज हेड ऑफिस, जैसा कि महेंद्र के हेड ऑफिस से उसको निर्देश मिलते थे। फ्रॉम ए कोल माइनिंग एरिया टू ए रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट, कभी उसकी नौकरी कहाँ होती थी, कोल माइनिंग, है ना, जहाँ कोयले की जो खानें होती हैं उस एरिया में होती थी। कभी रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट, जहाँ रेलवे लाइन के ऊपर उससे सड़क का पुल बन रहा होता है, उस जगह पे उसकी नौकरी होती थी, अर्थात बदलती रहती थी। फ्रॉम देयर, और वहाँ से आफ्टर ए फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों बाद, टू ए केमिकल प्लांट, एक रासायनिक प्लांट पर, विच वाज कमिंग अप समवेयर, जो कि कहीं दूसरी जगह बनने जा रहा था। तो इस तरह से महेंद्र का जॉब एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलता रहता था, ठीक है ना। उसका जो जॉब था वो एक स्थान पर फिक्स नहीं था, जहाँ जहाँ निर्माण कार्य शुरू होते थे वहाँ उसको जाना होता, यानी कोई निर्माण कार्य चल रहा है, पूरा हुआ, फिर दूसरी जगह जाना पड़ गया, है ना। और अगर माना ज़्यादा निर्माण कार्य चल रहे हैं तो वहाँ भी उसका ट्रांसफ़र होता रहता था। ही वाज ए बैचलर, वो कुंवारे थे, महेंद्र जो थे। हिज नीड्स वर सिंपल, उनकी नीड्स बहुत साधारण थी। एंड ही वाज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ, और वो अपने आप को एडजस्ट करने में समर्थ थे। टू ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशंस, सभी प्रकार की विषम परिस्थितियों में भी अपने आप को एडजस्ट करने में सक्षम थे महेंद्र। वेदर इट वाज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस, चाहे भले ही वो इल इक्विप्ड मतलब बिना सुविधाओं का सर्किट हाउस हो, उसमें भी रुक लेते थे आराम से वो। और ए मेकशिफ्ट कैनवास टेंट, या अस्थाई, मेकशिफ्ट का मतलब होता है अस्थाई, कैनवास का टेंट हो, बनाते हैं जैसे उसका टेंट बना देते हैं इस तरह का, ऐसे ही यूँ, ठीक है ना, इस तरह से टेंट बना देते हैं, ठीक है ना बेटा। ये तो ऐसा टेंट हो इन द मिडिल ऑफ द स्टोन क्वेरी, स्टोन क्वेरी का मतलब जैसे जहाँ पत्थर की खानें होती हैं, जैसे पत्थर निकलते हैं, वहाँ पर उनके मध्य में कोई मेकशिफ्ट टेंट हो, उसके अंदर भी वो अपना काम चला लेते थे।
बट वन असेट ही हैड वाज हिज कुक, लेकिन उनके पास एक बहुत बड़ा धन था एक तरह से। असेट का मतलब क्या होता है, धन मान लो, है ना, या उनके पास एक बहुत बड़ी चीज़ थी, और वो क्या थी, उनका कुक था, उनका रसोइया था, ईश्वरन, जिसका क्या नाम था, ईश्वरन नाम था उसका। तो उनके पास एक बहुत बड़ा असेट था, धन संपदा थी, और वो किसके रूप में थी, ईश्वरन के रूप में, कुक के रूप में। द कुक वॉज क्वाइट असेस्ड टू महेंद्रा, जो कुक था ईश्वरन, वो महेंद्र से बहुत ज़्यादा अटैच था। एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली, और बिना किसी शिकायत के उनके साथ रहता था वो उनको फॉलो करता था, जहाँ भी जाते थे तो उनके साथ जाता था वो। वेयर एवर ही वॉज पोस्टेड, जहाँ भी उनकी महेंद्र की पोस्टिंग होती थी। ही कुकड फॉर महेंद्रा, वो महेंद्र के लिए भोजन बनाता था। वॉश्ड हिज क्लोथ्स, उसके कपड़े धोता था। एंड चैटेड अवे, और बातें करता था विद हिज मास्टर एट नाइट, अपने मालिक के साथ। मालिक कौन, महेंद्र के साथ, रात्रि को। ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज, वीव आउट मतलब बना लेना, बुन लेना। वो उनके अंदर एक ऐसी क्षमता थी ईश्वरन के अंदर कि वो एंडलेस स्टोरीज, कभी ख़त्म ना होने वाली कहानियाँ बुन लेता था, वो बना लेता था अपने दिमाग से ही। एंड एनेक्डोट्स, एनेक्डोट्स मतलब किस्से, स्टोरी यानी कहानियाँ और किस्से, तो वो कभी ख़त्म ना होने वाले कहानी किस्से बना लेता था। ऑन वेरीड सब्जेक्ट्स, विभिन्न प्रकार के विषयों पर, अलग अलग विषयों पर वो क्या बना लेता था कहानियाँ किस्से गढ़ लेता था। ईश्वरन ऑल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स। अच्छा, एक खासियत और थी ईश्वरन की, है ना, कि वो जहाँ भी रहता था वहीं पे ही कुछ ही दिनों में फर्स्ट क्लास सब्जियां उगा लेता था। तो ताज़ा सब्जियां खिलाता था बना बना के उसको, है ना, और बहुत सारे पकवान भी बनाना उसको आते थे। ईश्वरन ऑल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी, उसकी एक बहुत शानदार क्षमता थी उनके अंदर, टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स, वेजिटेबल उगाने की। एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स, और जो इंग्रेडिएंट्स का मतलब सामग्री, जो रसोई में सामग्री प्रयोग होती है ना, उनको उगाने की उसके अंदर बहुत बड़ी विलक्षण क्षमता थी। सीमिंगली आउट ऑफ नोवेयर, है ना, पता नहीं कहाँ से उगा लेता था वो। इन द मिडिल ऑफ ए डेसोलेट लैंडस्केप, डेसोलेट का मतलब होता है डेजर्ट, जहाँ कुछ नहीं हो, सुनसान वीरान भूमि पर, है ना, जहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा हो, उस वीरान भूमि पर भी वो पता नहीं कहाँ से छोटे से ही एरिया में, है ना, बिना किसी बहुत कम साधनों के वो सब्जियां और सब्जियों में डालने वाले जो अन्य सामग्री होती हैं उनको उगा लेता था। विद नो शॉप्स विजिबल फॉर माइल्स अराउंड, जहाँ मीलों दूर तक कोई दुकानें नज़र नहीं आती थी, तो वहाँ वो इस तरह की चीज़ें उगा लेता था। तो ये उसके अंदर क्या थी, एक विलक्षण प्रतिभा थी। He would miraculously conjure up the most delicious dishes, है ना, कंजर अप का मतलब होता है टू प्रेजेंट टू माइंड, है ना, बना लेना। द मोस्ट डिलीशियस डिशेस, यानी वो खुद ही सोच के अपने दिमाग में से बना लेता था, है ना, वो क्या नाम है, सब्जियां और जो डिशेज हैं, पकवान, है ना, उनकी रेसिपी बना लेता था। मिरेकुलसली, आश्चर्यजनक रूप से, कंजर अप, ना, बना लेना खुद के दिमाग में से। तो ही वुड मिरेकुलसली कंजर अप मोस्ट डिलीशियस डिशेस मेड विद फ्रेश वेजिटेबल्स, ताज़ा सब्जियों से बनी हुई पकवान, है ना, वो अपने दिमाग में से ही बना लेता था, उनकी रेसिपी बना लेता था। विद इन एन आवर ऑफ अराइविंग एट द जिंक शीट शेल्टर एट द न्यू वर्क प्लेस, नए स्थान पर, शेल्टर का मतलब शरण, जो नया स्थान है, माना नई जगह पोस्टिंग हुई उसकी, और वहाँ क्या होती थी, जिंक शीट होती थी। जिंक शीट का मतलब लोहे की चद्दर डल के वो बने रहते थे उनके रहने के स्थान। और विद इन आवर ऑफ अराइविंग, वहाँ घंटे भर में ही पहुँचने के बाद वो शानदार तरह की डिलीशियस, स्वादिष्ट पकवान मान लो, भोजन मान लो, वो अपने मन में से तैयार करके अलग अलग प्रकार के वो बना लेता था। महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग, महेंद्र सुबह बहुत जल्दी उठ जाते थे। एंड लीव फॉर वर्क, और वो अपने काम के लिए निकल जाते थे आफ्टर ब्रेकफास्ट, नाश्ते के बाद। कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम, अपने साथ कुछ तैयार भोजन लेकर। मीनवाइल, इस दौरान ईश्वरन वुड टाइडी अप, है ना, जब वो चले जाते थे तो ईश्वरन क्या करता था, साफ सफाई करता था उस शेड की, है ना, जो उनका रहने का स्थान था, उसकी जो टिन शेड डला हुआ था। वॉश द क्लोथ्स, कपड़े धोता था। एंड हैव ए लेजरली बाथ, है ना, लेजरली का मतलब होता है बड़ा, है ना, शाही स्नान करता था मजे मजे से।
पोरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, डालता था कई बाल्टियां अपने सिर के ऊपर, उड़ेल देता था। मटरिंग ए प्रेयर ऑल द वाइल, है ना, और धीरे धीरे खुद ही बुदबुदाता रहता था, प्रेयर प्रार्थना, यानी कुछ ना कुछ भजन इस तरह के गाता रहता था, बहुत धीमी धीमी आवाज़ जिससे कोई दूसरा न सुन सके। मटर यानी बहुत धीमी आवाज़ जिससे कोई दूसरा मुश्किल से ही सुन सके। इट वुड बी लंच टाइम बाई देन, तब उसका लंच टाइम हो जाता था। आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद, ही वुड रीड फॉर ए वाइल, कुछ देर वो पढ़ता था। बिफोर डोजिंग, जब तक उसको झपकी नहीं आने लग जाती, डोजिंग का मतलब झपकी आना, डोजिंग ऑफ, तो जब तक उसको झपकी नहीं आने लग जाती, नींद आने नहीं लग जाती, तब तक वो पढ़ता रहता था। द बुक वाज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस, जो बुक पढ़ता था वो अक्सर, है ना, सामान्यतः क्या होती थी, बड़ी लोकप्रिय तमिल रोमांचक कथाएं होती थीं। रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस, सैकड़ों पेजों की वो किताब होती थी। इट्स इमेजिनेटिव डेस्क्रिप्शंस एंड नैरेटिव फ्लरिसेस, है ना, उसकी जो कल्पनात्मक वर्णन जो थे उस किताब के अंदर, जो कल्पनाएं की गई होती थी, है ना, रोमांचक कहानियाँ, है ना, बड़े वैसे सस्पेंस भरे, तो इमेजिनेटिव डेस्क्रिप्शंस एंड नैरेटिव फ्लरिसेस, इन सब का मतलब वही है, काल्पनिक कहानियाँ, काल्पनिक रोमांच भरी कथाएं, कहानियाँ। वुड होल्ड ईश्वरन इन ए थ्रेल, वो ईश्वरन को क्या कर देती थी, वशीकृत कर देती। वशीकृत का मतलब इस तरह से वशीभूत हो जाता था, यानी उनमें खो जाता था वो। His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read, और जो खुद वो कहानियाँ किससे गढ़ता था, वो बहुत ज़्यादा इन्हीं से ही, तमिल के जो ऑथर लेखकों द्वारा जो इस तरह की रोमांचक कहानियाँ लिखी होती थीं, उन्हीं से उसकी कहानियाँ भी प्रभावित होती थीं। When he was narrating even the smallest of incidents, जब वो सुना रहा होता था, बता रहा होता था, छोटी सी भी कोई घटना अगर वो बता रहा होता था तो वो बड़े उसे बढ़ा चढ़ा के बोलता था। He would try to work in suspense, तो वो सस्पेंस क्रिएट कर देता था, एंड सरप्राइज, है ना, एंडिंग इनटू द अकाउंट, है ना, अकाउंट का मतलब जो वो बोलता था, है ना, उस जो सुनाता था उसके अंदर वो सस्पेंस और सरप्राइज में उसको ख़त्म करता था। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए ऐसे मान लो, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट, बजाय ऐसा कहने के, दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्री, कि उसे रास्ते में एक उखड़ा हुआ पेड़ मिला। अपरूटेड ट्री यानी उखड़ा हुआ पेड़ उसे रास्ते में मिला। ऑन द हाईवे, सड़क पर, तो ऐसे सीधा सीधा नहीं बोलता था वो कि मुझे सड़क पर एक उखड़ा हुआ पेड़ मिला, बल्कि कैसे बोलता था, ही वुड से, बल्कि ऐसे बोलता था वो, विद आईब्रोज सुटेबली आर्क्ड एंड हैंड्स हेल्ड आउट इन ए ड्रामेटिक गेस्चर, है ना, आईब्रोज सुटेबली आर्क, भौहों, जो भौहें होती ना आंखों की, उनको ऐसे तान लेता था, आर्क की तरह तान लेता था, और हाथों को फैला के, है ना, जैसे ड्रामा के अंदर लोग जेस्चर्स बनाते हैं ना, विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाते, तो ऐसी आकृति बना के वो बोलता था। कैसे बोलता था, द रोड वॉज डेजर्टेड, सड़क सुनसान थी, एंड आई वॉज ऑल अलोन, मैं और अकेला था। सडनली, अचानक से, आई स्पॉटेड समथिंग, मैंने अचानक से एक चीज़ देखी, दैट लुक्ड लाइक, जो कि दिखाई दे रही थी, एन एनॉर्मस बसी बीस्ट, एक बड़े विशाल काय झाड़ी नुमा बीस्ट के, बीस्ट यानी जंगली जीव के जैसे, है ना, दैत्य के जैसे, लाइंग स्प्रॉल्ड अक्रॉस द रोड, जो कि टांग फैला के पड़ा हुआ है सड़क पर। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा, है ना, दैत्य सड़क पर टांग फैलाए पड़ा है। आई वॉज हाफ इंक्लाइंड टू टर्न एंड गो बैक, मेरा आधा मन तो था कि मैं मुड़ जाऊं और वापस चला जाऊं, बट एज आई केम क्लोजर, लेकिन जैसे ही मैं नज़दीक पहुंचा, आई सॉ दैट इट वॉज ए फॉलन ट्री, मैंने देखा कि अरे ये तो गिरा हुआ पेड़ है। तो ऐसे वो सस्पेंस पैदा कर देता था किसी भी चीज़ में। विद इट्स ड्राई ब्रांचेज स्प्रेड आउट, जिसकी की सूखी शाखाएं क्या हो चुकी हैं, फैली हुई हैं, है ना, तो उस सूखे एक ट्री उखड़ा हुआ पड़ा है, उसकी शाखाएं फैली हुई हैं, उसको वो ऐसे बना देता, उसको ऐसे एक तरह से ऐसा वर्णन करता जैसे कोई भूत प्रेत आ गया हो। महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवस चेयर, महेंद्र अपने आप को फैला लेता था, स्ट्रेच यानी आराम मुद्रा में फैला लेता था, किसके ऊपर, कैनवस चेयर, कैनवस की एक चेयर के ऊपर, एंड लिसन टू ईश्वरन्स टेल्स
अनक्रिटिकली, और वो सुनता था ईश्वरन की इन कहानियों को अनक्रिटिकली, बिना कोई विश्लेषण किए, यानी बस सुनता जाता था, वो कुछ टीका टिप्पणी नहीं करता था, बीच में उसको टोकता नहीं था, बस सुनता रहता था। महेंद्र एंजॉय करता था उसकी इन कहानियों का। द प्लेस आई कम फ्रॉम इज ए फेमस फॉर टिम्बर, है ना। अब वो दूसरी चीज सुना रहा है, ईश्वरन क्या सुना रहा है, दूसरी चीज सुना रहा है। द प्लेस आई कम फ्रॉम, जिस स्थान से मैं आता हूं, अर्थात मैं जहां का रहने वाला हूं, वो लकड़ी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। टिम्बर यानी लकड़ी। ईश्वरन वुड बिगिन, इस तरह से शुरुआत करता था वो। देयर इज ए रिचली वुड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, चारों ओर घना ना जंगल ही जंगल है। द लॉग्स आर होल्ड ऑन टू द लॉरीज बाई एलिफेंट्स, जो पेड़ों के तने होते हैं, बड़े बड़े जो तने होते हैं, उनको होल्ड ऑन ले जाया जाता है लॉरीज में, है ना। लॉरी का मतलब जैसे लदान जिस पर कर देते हैं, जैसे माना ट्रक रखा हुआ है, तो जंगल में से पेड़ों को उखाड़ उखाड़ के, पेड़ों के जो तने होते हैं उनको कौन ढोके ले जाते हैं, कौन अपने सूंड में लटका के एलिफेंट्स लेके जाते हैं। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट्स, वो जो हाथी हैं वो बहुत विशालकाय और बड़े खाए पिए, है ना, जानवर होते हैं। बीस्ट्स का मतलब विशालकाय जानवर होते हैं। व्हेन दे टर्न वाइल्ड, जब वो पागल हो जाते हैं, है ना, जब वो अपना आपा खो देते हैं। व्हेन द मोस्ट इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड माहौत, माहौत का मतलब होता है महावत, जो उसको कंट्रोल करता है। जैसे गाड़ी होती है बैलगाड़ी, तो उसका गाड़ीवान होता है, ऐसे ही जो एलिफेंट को चलाता है ना, राइड करता है, उसको कंट्रोल करता है, उस व्यक्ति को महावत बोलते हैं। तो माहौत को वही कहना चाहता है ये, है ना। तो व्हेन दे टर्न वाइल्ड, जब वो जो हाथी हैं, है ना, क्या हो जाते हैं, वाइल्ड हो जाते हैं। वाइल्ड का मतलब एक तरह से पागल हो जाते हैं। तो उस समय जो एक्सपीरियंस से एक्सपीरियंस महावत जो होता है, अनुभवी से अनुभवी महावत भी इज नॉट एबल टू कंट्रोल देम, उनको कंट्रोल नहीं कर सकता है। आफ्टर दिस प्रोलॉग, इस वर्णन के बाद, ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू, है ना, इस इंट्रोडक्शन के बाद, प्रोलॉग का मतलब इंट्रोडक्शन के बाद, ईश्वरन शुरू हो जाता था इनटू एन एलाबोरेट एनेक्डोट, एक विस्तृत किस्सा सुनाने में, इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट, जिसमें कि एक एलिफेंट था, है ना। तो अब वो एलिफेंट का किस्सा सुनाने लग जाता था। अब ये एलिफेंट की कहानी सुना रहा है वो। वन डे ए टस्कर एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर, एक बार एक हाथी, तस्कर यानी हाथी, है ना, एस्केप भाग निकला, फ्रॉम द टिम्बर यार्ड, है ना, उस लकड़ी के यार्ड से, है ना, जहाँ पे उनको ढो के उनके अंदर लॉरीज में लगा लोड किया जाता था। एंड बिगेन टू रोम अबाउट, और चारों तरफ घूमने लगा। स्टैम्पिंग आउट द बुशेस, झाड़ियों को तोड़ते हुए। टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स, है ना, जो जंगली लता पताकाएं होती हैं, है ना, क्रीपर्स का मतलब जैसे वो बेल वगैरह होती हैं, उनको फाड़ता हुआ। एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस एट विल, और शाखाओं को तोड़ता हुआ अपनी मर्जी से, क्योंकि वो क्या हो चुका है, पागल हो चुका है। यू नो सर, आपको पता है सर, हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड, कि एक एलिफेंट जब पागल हो जाता है तो वो कैसे व्यवहार करता है। ईश्वरन वुड गेट सो कॉट अप, ईश्वरन इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाता था उस चीज़ से, उसमें इतना ज़्यादा रम जाता था वो, इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी, अपनी खुद की कहानी के एक्साइटमेंट में इतना ज़्यादा वो रम जाता था, दैट ही वुड गेट अप, कि वो खुद खड़ा हो जाता था, फ्रॉम द फ्लोर, फर्श से खड़ा हो जाता था, एंड जंप अबाउट, और जंप लगाता था, स्टैम्पिंग इज फीट, अपने पैर को पटकता था, इन द एम्यूलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट, एम्यूलेशन यानी नकल करना, पागल हाथी की नकल करने में, है ना, वो जैसे कहता था भाई पागल हाथी किस तरह से अपने पैर पटकता था, तो खुद भी जंप करता था और खुद अपने पैर पटकता था, यानी करके दिखाता था वो एक्शन। द एलिफेंट रीच्ड द आउटस्कर्ट्स ऑफ अवर टाउन, अब वो एलिफेंट जो पागल हो गया है वो हमारे कस्बे तक आ गया है। कहाँ आ गया है, हमारे कस्बे तक आ गया है। ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैच स्टिक्स, और वो फेंसिंग को तोड़ने लग गया है माचिस की सीख की तरह। ही वुड कंटिन्यू, वो लगातार जारी रखता है, आगे बताता है। इट केम इन टू द मेन रोड, वो मेन रोड पर आ गया। एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल सेलिंग फ्रूट्स, मड पॉट्स एंड क्लोथ्स, और उसने तोड़ डाले सारे, कचूमर निकाल दिया जो स्टॉल थी वहाँ पे, है ना, जो ठेले लगे हुए थे फ्रूट के, है ना,
और जो बर्तनों के मिट्टी के बर्तन थे उनको फोड़ दिया, कपड़े फाड़ दिए, और जो कपड़ों की जो थी शॉप्स, उनको जो ठेले थे उनको फेंक दिया, तोड़ दिया, मरोड़ दिया। पीपुल रेन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक, है ना, लोग उस फियर में, डर के मारे इधर उधर भागने लगे। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड ए स्कूल, अब वो हाथी जो है वो एक स्कूल में प्रवेश कर जाता है, स्कूल ग्राउंड में, वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग, जहां पर बच्चे क्या कर रहे थे, खेल रहे थे, उस स्कूल ग्राउंड में वो प्रवेश कर जाता है। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, लकड़ी की जो उसकी ईंटों की जो दीवार थी उसको तोड़ देता है। ऑल द बॉयज रेन इनटू द क्लासरूम, सारे बच्चे क्लासरूम में भाग जाते हैं। एंड शट्स द डोर टाइट, और दरवाजों को टाइट बंद कर लेते हैं। द बीस्ट ग्रंटेड, वो जो पागल हाथी है ना, वो घुर्राता है, ग्रंट करता है। एंड वांडर्ड अबाउट, चारों तरफ घूमता है। पुलिंग अप द फुटबॉल गोल पोस्ट, फुटबॉल के जो खंभे होते हैं जिन पर नेट लगा रहता है उसको तोड़ देता है। टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, वॉलीबॉल के नेट को फाड़ देता है। किकिंग एंड फ्लैटनिंग द ड्रम केप्ट फॉर वाटर, है ना, किक मारता है और तोड़ मरोड़ के चौपट कर देता है ड्रम को, जो पानी के लिए ड्रम रखा था उसको। एंड अपरूटिंग द श्रब्स, और झाड़ियों को, फूल पताकाओं को कुचल देता है। मीनवाइल, इसी दौरान, ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम्ड अप, सारे के सारे टीचर्स चढ़ चुके हैं अप द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, है ना, जो स्कूल भवन की जो वो है टेरेस है ना, छत है, उस पर चढ़ चुके हैं। फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉच, और वहां से वो बड़े असहाय होकर देख रहे हैं द डेप्रीडेशंस ऑफ द एलिफेंट, एलिफेंट के इस विनाश को। देयर वॉज नॉट ए सोल बिलो ऑन द ग्राउंड, जमीन पर एक चिड़िया भी नहीं है, कोई भी नहीं है। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी, गलियां खाली हैं। एज इफ, मानो कि इनहेबिटेंट्स ऑफ द एंटायर टाउन, कि पूरे कस्बे के रहने वाले लोग हैड सडनली डिसअपीयर्ड, वो अचानक से क्या हो गए हैं, गायब हो गए हैं, सुनसान हो चुके हैं। आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास, अब ईश्वरन कह रहा है कि उस समय में जूनियर क्लास में पढ़ता था। किस में पढ़ता था? जूनियर क्लास में पढ़ता था। एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप, और मैं इस पूरे ड्रामा को छत पर से देख रहा था। आई डोंट नो वॉट केम टू ओवर मी सडनली, मुझे नहीं पता अचानक से मेरे दिमाग में क्या आया। आई ग्रैब्ड ए कैन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स, मैंने एक टीचर के हाथ में से एक डंडा छीन लिया। एंड रैन डाउन द स्टेयर्स, और नीचे स्टेयर्स से दौड़ लगाने लगा अप टू द ओपन, खुलने में आ गया जहां पे हाथी था, पागल हाथी। द एलिफेंट ग्रंटेड, हाथी घुर्राया, है ना, चिंघाड़ा। एंड मेनेसिंगली स्वंग ए ब्रांच ऑफ ए ट्री, और उसने बड़े भयानक रूप से, है ना, हिलाई डुलाई एक ब्रांच, शाखा पेड़ की, विच इज हेल्ड इन इट्स ट्रंक, जो कि उसने अपनी सूंड में रख रखी थी, उसको ऐसे फिराया चारों तरफ। इट स्टैम्प्स इट्स फीट, उसने अपने पैर धमकाए जमीन पर। किकिंग अप ए लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, और जब उसने पैर पटका जमीन पर तो खूब सारी धूल मिट्टी उड़ने लगी। इट लुक्ड फ्राइटनिंग, ये बड़ा डरावना दृश्य था। बट आई मूव्ड स्लोली टूवर्ड्स इट, लेकिन मैं धीरे धीरे उसकी ओर चला। स्टिक इन हैंड, मेरे हाथ में छड़ी थी। पीपुल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज्ड, लोग उस दृश्य को बसीभूत होकर देख रहे थे, है ना, दांतों तले उंगली दबा के देख रहे थे कि ये हो क्या रहा है ना, मंत्र मुग्ध होकर देख रहे थे, या एक तरह से मानो कि बिल्कुल वसीभूत होकर देख रहे थे। फ्रॉम नियर बाई हाउस टॉप्स, आसपास के घरों की छतों से। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड, हाथी ने मेरी ओर लाल लाल आंखों से देखा। रेडी टू रश टूवर्ड्स मी, और वो मेरी तरफ दौड़ने के लिए तैयार था। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक, उसने अपनी सूंड ऊपर उठाई। एंड ट्रम्पेटेड लाउडली, और जोर से चिंगाड़ मारी। एट दैट मोमेंट, उसी क्षण, आई मूव्ड फॉरवर्ड, मैं आगे बढ़ा। एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, और मैंने अपना सारा बल इकट्ठा करते हुए, उसको बल को केंद्रित करते हुए, वैक्ड इट्स थर्ड टोनेल ऑन द क्विक, फटाफट से, बहुत तेजी से, क्विकली मैंने वैक्ड का मतलब होता है चोट मारना, है ना, चोट मारी उसके तीसरे उंगली के नाखून पर। टोनेल, है ना, जो पैर का वो होता है ना, पैर के तीसरे उंगली के नाखून पर उसमें क्या मारी? चोट मारी, भयंकर वाली, उस छड़ी से ईश्वरन ने। द बीस्ट लुक्ड स्टंड, जो वो हाथी था, पागल हाथी, वो एक तरह से भौचक्का रह गया फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए। देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट, फिर वो सिर से लेके पैर
तक सिहर गया, कांप गया, एंड कोलैप्स्ड, और गिर पड़ा। एट दिस पॉइंट, इस क्षण पर, ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड, ईश्वरन चल देता था कहानी को अधूरा छोड़ के, एंड गेट अप मम्बलिंग, और खड़ा हो जाता था बुदबुदाते हुए, धीरे धीरे बोलते हुए, आई विल बी बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस, मैं बस अभी गैस जला के आता हूँ, एंड वार्मिंग अप द डिनर, और भोजन को थोड़ा गर्म करके आता हूँ। यानी जो उसका पीक पॉइंट था वहां पे ही छोड़ के चला जाता था पट्टा, ठीक है ना। महेंद्र हु हैड बीन लिसनिंग विद रैप्ट टेंशन वुड बी लेफ्ट हैंगिंग और महेंद्र जो इस कहानी को सुन रहा होता था बड़े ध्यान से, रैप्ट अटेंशन, बहुत ध्यान से सुन रहा होता, वो बीच में ही लटक जाता था, वुड बी लेफ्ट हैंगिंग, लटका हुआ ही रह जाता था कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे। When he returned, जब ईश्वरन लौटता, ईश्वरन वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे, है ना, तो वहां से शुरू नहीं करता जहां से छोड़ी है वो, कुछ और ही रामायण गाने लग जाता था। महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम, महेंद्र को उसे याद दिलाना पड़ता था, दैट द कंक्लूजन वाज पेंडिंग, के भाई अभी तेरी जो पिछली कहानी चल रही थी उसका निष्कर्ष तो निकाल, वो पेंडिंग है अभी भी। वेल अच्छा ठीक है, हाँ अब वो वापस आ जाता था उस पर। ए वेटनरी डॉक्टर वाज सम्मन्ड, एक पशुओं के डॉक्टर को बुलाया गया, टू रिवाइव द एनिमल, उस एनिमल को, उस पागल हाथी को जीवित करने के लिए, है ना, जीवित करने के लिए या उसको एक तरह से बेहोशी में से होश दिलाने के लिए। ईश्वरन वुड श्रग कैजुअली, ईश्वरन अपने हाथ कंधों को उचकाते हुए कहता था, 2 days लेटर, 2 दिनों बाद, इट वॉज लेड अवे बाय द इट्स महोत टू द जंगल, 2 दिन बाद अब उसके महोत द्वारा, उसके महावत द्वारा उसे जंगल में ले जाया गया। वेल अच्छा, हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन, अब महेंद्र कह रहा है ईश्वरन तुमने ऐसा किया कैसे आखिर, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट, तुमने उस पागल हाथी को कैसे कब्जे में किया। इट हैज समथिंग टू डू विद जापानीज आर्ट आई थिंक सर, श्रीमान मैं सोचता हूं, महेंद्र से कह रहा है वो, कि ये एक तरह से एक जापानी आर्ट से जुड़ा हुआ है ये चीज। कराटे और जूजित्सु इट इज कॉल्ड, इसको चाहे आप कराटे कह लो या जूजित्सु बोल लो इसको। आई हैड रेड अबाउट इट समवेयर, मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा है। इट टेम्पोरली पैरालाइजेज द नर्वस सिस्टम, यू सी, श्रीमान आपको पता है, सर आपको पता है कि ये जो आर्ट है कराटे वाली, जूजित्सु वाली, इसमें क्या है, भयंकर रूप से किसी पर चोट मारी जाती है विद इन नो टाइम, है ना, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में, और ये किसी भी जीव के जो नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र, उसको पैरालाइसिस कर देती है, उसको एक तरह से अपंग बना देती है। Not a day passed without the ईश्वरन recounting some story packed with adventures, horrors और suspense. Not a day passed, एक भी दिन नहीं गुजरता था, यानी रोजाना ऐसी ही कथा कहानियां वो सुनाया करता था। विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर्स, जो कि एडवेंचर्स से भरी हुई हों, साहसिक कारनामों से, हॉरर से, डर से, एंड सस्पेंस और रोमांच से। वेदर द स्टोरी वाज क्रेडिबल और नॉट, चाहे वो कहानी विश्वसनीय हो या नहीं हो, है ना, वो सही हो या नहीं हो, महेंद्र एंजॉयड लिसनिंग, महेंद्र उनको सुनना पसंद करता था, बिकॉज ऑफ द inimitable वे इन विच इट वॉज टोल्ड, क्योंकि जिस तरह से, जिस तरीके से ईश्वरन उसको inimitable वे, है ना, inimitable वे का मतलब क्या होता है, कोई दूसरा उसको कॉपी नहीं कर सके, इस तरह से, है ना, बड़े शानदार तरीके से उसको टेल करता था, कहता था। ईश्वरन सीम टू मोर देन मेकअप फॉर द एब्सेंस ऑफ ए टीवी इन महेंद्रास लिविंग क्वार्टर्स, है ना, ईश्वरन जो है ना, महेंद्र के क्वार्टर्स में वहाँ टीवी तो था नहीं, तो टीवी का अब रिप्लेसमेंट था वो, एक तरह से, है ना, टीवी का काम वो करता था। वन मॉर्निंग, एक सुबह, वेन महेंद्रा वाज हैविंग ब्रेकफास्ट, जब महेंद्र ब्रेकफास्ट कर रहे थे, ईश्वरन आस्क्ड, ईश्वरन ने कहा, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टुनाइट सर, श्रीमान क्या मैं आज कुछ स्पेशल बना लूं क्या, अगर आपकी इजाजत हो तो। आफ्टर ऑल टुडे इज एन ऑस्पिशियस डे, क्योंकि आज क्या है, एक शुभ दिन है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, आज की परंपरा के अनुसार, वी प्रिपेयर वेरियस डेलिकेसीज टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ अवर एंसेस्टर्स टुडे सर। ईश्वरन कह रहा है, परंपरा के अनुसार श्रीमान, आज हम विभिन्न प्रकार की डेलिकेसीज बनाते हैं, विभिन्न प्रकार के पकवान बनाते हैं, टू फीड, भोजन खिलाने के लिए, टू द स्पिरिट्स ऑफ अवर एंसेस्टर्स, हम हमारे पूर्वजों की जो आत्माएं हैं उनको प्रसन्न करने के लिए, उनको, जैसे अपने श्राद्ध होते हैं ना बेटा, तो अपन अपने जो पूर्वज होते हैं, पितर जो होते हैं, उनके लिए अपन वो अर्पित करते हैं, तो वैसे ही।
दैट नाइट महेंद्र एंजॉयड द मोस्ट डिलीशियस डिनर। उस रात महेंद्र ने बहुत शानदार डिनर एंजॉय किया, उसने बढ़िया फर्स्ट क्लास डिनर बनाया होगा ईश्वरन ने। एंड कॉम्प्लीमेंटेड ईश्वरन, और ईश्वरन को क्या किया उन्होंने, कॉम्प्लीमेंट किया, धन्यवाद दिया। ऑन हिज क्यूलिनरी स्किल्स, उसकी रसोई पकाने की कलाओं के ऊपर उन्होंने उसे धन्यवाद दिया, है ना, उसकी प्रशंसा की। ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड, है ना, वो बहुत खुश नजर आ रहा था। बट लेकिन कौन, महेंद्र, लेकिन बट अनएक्सपेक्टेडली, लेकिन अचानक से, जिसकी आशा नहीं थी, लॉन्च्ड इनटू ए मोस्ट गैरिश अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपरनेचुरल, है ना, उसे लॉन्च कर दिया गया, है ना, उसको डाल दिया गया एक मोस्ट गैरिश अकाउंट, है ना। गैरिश का मतलब होता है टेस्टलेस, है ना, एक ऐसा जो पहले के स्वाद को खराब कर दे, है ना, ऐसे एक कथा में अंदर, ऐसी कथा में उसको महेंद्र को किसने, ईश्वरन ने फंसा दिया, ठीक है ना। इन्वॉल्विंग द सुपरनेचुरल, जिसके अंदर क्या था, सुपरनेचुरल, यानी सुपरनेचुरल का मतलब होता है जैसे अलौकिक, इस दुनिया की ना हो किसी दूसरी दुनिया की कहानी उसको सुना दी उसने, और उसका सारा टेस्ट क्या कर दिया, खराब कर दिया। पहले तो उसने शानदार भोजन खिलाया और अब पता नहीं उसको एक अजीब सी कहानी सुना दी, जिससे कि उसका सारा टेस्ट क्या हो गया, खत्म, खराब हो गया। यू नो सर, श्रीमान आपको पता है, दिस एंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग, ये जो पूरा का पूरा फैक्ट्री का एरिया है जिसमें कि हमने क्या ले रखा है, ऑक्यूपाई कर रखा है, हमने घेर रखा है या हमारा काम चल रहा है। वाज वन से बरियल ग्राउंड, ये एक टाइम पे क्या था, शमशान था। ही स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया, ये लो शमशान की कहानी सुनाना कर दिया। महेंद्र वाज जर्क्ड आउट ऑफ द प्लेजेंट रेवरी he had drifted into after the satisfying meal, है ना। तो अभी तो शानदार उसने सेटिस्फाइंग भोजन करा था, बड़ी आत्मा तुष्ट हो गई थी, उसकी भोजन खा के संतुष्ट हो गई थी, है ना, और बड़ी वो एक तरह से प्लीजेंट रेवरी, यानी बड़ी सुखद जो है ना, निद्रा में था वो, आराम निद्रा मान लो, या इस तरह से बड़ी सुखद विचारों में था वो। तो अचानक से वो उससे ड्रिफ्ट आउट हो गया, बाहर निकल आया उससे, है ना, यानी उसका वो जो सुखद जो वो था, जो सोच विचार चल रहे थे, उनसे वो बाहर निकल आया। बरियल ग्राउंड का जैसे शमशान का नाम सुना। आई नो ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ, मैं पहले दिन ही पहचान गया था। व्हेन आई सॉ ए ह्यूमन स्कल, जब मैंने एक मानव की खोपड़ी देखी थी, लाइंग ऑन द पाथ, इस रास्ते में पड़ी हुई। तो ईश्वरन कह रहा है श्रीमान कि ये जो फैक्ट्री एरिया है जहां हमारा काम चल रहा है, ये क्या था, पहले ये शमशान था। इसका मुझे पहले दिन ही पता चल गया था जब मैंने एक खोपड़ी, मनुष्य की खोपड़ी को रास्ते में पड़ा हुआ देखा था। इवन नाउ, अभी भी, आई कम अक्रॉस ए नंबर ऑफ स्कल्स, मुझे कई सारे जो ना खोपड़ियाँ दिखी पड़ी हुई मिल जाती हैं, एंड बोन्स, और हड्डियाँ पड़ी हुई मिल जाती हैं। ईश्वरन ने कहा, ईश्वरन ने जारी रखा कि अभी भी मुझे ये चीज़ें मिलती रहती हैं। देखो ये ईश्वरन है ना। तो देखो ये रास्ते में ये क्या फैक्ट्री का काम चल रहा है, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन साइट है, और ये देखो ये खोपड़ी और हड्डियाँ पड़ी हुई हैं, है ना। ये उसको वहाँ पे ऐसे उसमें कहानी कथानक में ले गया बेचारे को, है ना। पहले तो उसको शानदार अच्छा खाना खिलाया और फिर अब उसको शमशान की कहानी सुना के उसका टेस्ट खराब कर दिया। ही वेंट ऑन टू नरेट, अब उसने वर्णन करना शुरू कर दिया। हाउ ही समटाइम्स सो घोस्ट एट नाइट, कि किस प्रकार से वो रात्रि को घोस्ट, भूतों को देखता है। ईश्वरन ने कहा कि अब उसने वो वाली कहानी सुनाना शुरू कर दिया कि श्रीमान हमारा यहाँ काम चल रहा है ना, यहाँ मुझे रात को भूत दिखाई देते हैं। आई एम नॉट ईजिली फ्राइटन्ड बाय दीज थिंग्स सर, श्रीमान मैं ऐसी चीज़ों से नॉर्मली डरता नहीं हूँ। आई एम ब्रेव फेलो, मैं एक बहादुर आदमी हूँ। बट वन हॉरिबल घोस्ट ऑफ ए वुमेन, लेकिन एक महिला का एक बड़ा भयानक भूत है ना। एक महिला का जो है ना एक बड़ा बड़ा भयानक, है ना, डरावना भूत है। विच अपीयर्स ऑफ, जो कि प्रकट होता है, एंड ऑन एट मिडनाइट ड्यूरिंग द फुल मून, है ना, जब फुल मून होता है, पूर्ण चंद्रमा, पूर्णमासी की जब रात होती है, जब पूरा आसमान चमक रहा होता है ना, उस समय अर्धरात्रि को ये दिखाई देता है मुझे वो महिला का भूत। बोले वैसे मैं भूतों से डरता नहीं हूँ, लेकिन वो जो महिला का एक डरावना भूत है वो मुझे डरा देता है रात को। इट इज़ एन अगली क्रिएचर, ये एक बहुत भद्दा प्राणी है। ये तो जो भूत है वो महिला का
एक औरत का भूत वो बहुत भद्दा प्राणी है, विद मैटेड हेयर, जिसके जो बाल हैं वो एक तरह से चटाई जैसे हैं, है ना, उलझे हुए बाल हैं, एंड ए शिवर्ड फेस, है ना, श्रिवल्ड फेस, श्रिवल्ड का मतलब उसका फेस बिल्कुल सूखा, है ना, जिसमें कोई जैसे हड्डियां हड्डियां निकल रखी हों, ऐसा फेस है उस भूत का, महिला के भूत का, लाइक ए स्केलेटन, जैसे कि ऐसे मान लो वो कोई कंकाल हो, वो जो भूत है वो कैसा है उसका, जैसे कंकाल हो, होल्डिंग ए फीटस इन हिज आर्म्स, इन इट्स आर्म्स, मानो कि उसने अपनी बाहों में किसको पकड़ रखा हो, एक भ्रूण को पकड़ रखा हो, है ना, एक बच्चे के भ्रूण को पकड़ रखा हो। महेंद्र डर लग गया है उसको, महेंद्र शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन, महेंद्र हिल गया, कांप गया इस वर्णन को सुन के, इस वर्णन को सुन के महेंद्र कांप गया, एंड इंटरप्टेड, और उसको रोक दिया, रादर शार्पली, फटाफट से उसको रोका, यू आर क्रेजी ईश्वरन, ईश्वरन तू पागल हो गया है क्या, देयर आर नो सच थिंग्स, ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती हैं, एज घोस्ट और स्पिरिट्स, आत्माओं जैसी और भूतों जैसी, भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, तू पागल हो गया है। इट इज़ ऑल ए फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, ये बस तेरी ये कल्पना की वो है, उड़ान है ये, है ना, फिगमेंट का मतलब क्या होता है, ये तेरी क्या है, एक तरह से कल्पना की मनगढ़ंत बात है ये तेरी, है ना, फिगमेंट यानी मनगढ़ंत बात, तेरी कल्पना की मनगढ़ंत बात है ये। उसको डांट दिया उसने, महेंद्र ने। गेट यूर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन्ड, है ना, तेरा खुद का पाचन सिस्टम चेक करवा, तू फालतू की बातें कर रहा है ना, गेट यूर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन्ड, तेरा जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र, इसको चेक करवा जाके हॉस्पिटल में, एंड मे बी योर हेड एज वेल, और तेरा दिमाग भी चेक कराना, तेरा दिमाग भी जो है ना बेकार हो गया है, पागल हो गया है तू, है ना, यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, कि तुम बिल्कुल नॉनसेंस बातें कर रहे हो, ईश्वरन को उसने डांट दिया। ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट, है ना, महेंद्र ने अपना कमरा छोड़ दिया और जाके सो गया रात को, एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्क फॉर ए कपल ऑफ डेज, अब वो आशा कर रहा है कि ईश्वरन कुछ दिन के लिए, कपल ऑफ डेज का मतलब कुछ दिन के लिए फूल जाएगा, मुंह फुला लेगा, गुस्सा हो जाएगा, है ना, रूठ जाएगा, ऐसा आशा करते हुए डांट दिया ना उसने उसको। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन अगले सुबह ही वाज सरप्राइज, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, टू फाइंड द कुक, उसने पाया अपने रसोइये को, ईश्वरन को, एज चीयरफुल एज एंड टॉकेटिव एज एवर, उतना ही खुश और उतना ही बातूनी जैसा कि वो पहले था, है ना, वो तो सोच रहा था, रात को डांटा था उसने कि ये शायद नाराज हो जाएगा मेरे से, कुछ दिन के लिए फूल जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, कुप्पा हो जाएगा, लेकिन वो तो जैसा था वैसा ही मिला सुबह। फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्रा, उस दिन से महेंद्र के ऊपर, फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक, भले ही उसने बातें बड़ी बड़ी करी थी, बहादुरी की करी थी महेंद्र, उसने डांट दिया था ना उसको कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है, सब तेरे दिमाग की मनगढ़ंत कहानी है। तो फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्रा, उस दिन से महेंद्र पर, फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक, जो भी उसने बहादुरी की बातें करी थी, भले ही वो सब उसने बहादुरी की बातें करी हों, जब भी वो वेंट टू बेड विद सर्टेन अनीज, अब उसी दिन से, जिस दिन से उसने ईश्वर ने उसको वो कहानी सुनाई भूतों वाली, उस दिन से जब महेंद्र वेंट टू बेड, बिस्तर पर जाता था, सोता था वो, विद ए सर्टेन अनईज, तो उसको थोड़ी सी परेशानी होती थी। पहले तो क्या था, बड़े आराम से खा पी के सो जाता था बिना किसी चिंता के, अब वो थोड़ी सी परेशानी में सोने लगा। एवरी नाइट ही पियर्ड इन टू द डार्कनेस, हर रात वो झांकता था अंधेरे में। महेंद्र क्या करता था, हर रात पियर का मतलब झांकता था, अंधेरे में झांकता था। आउटसाइड थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड, उसके बेड के पास में क्या थी, एक विंडो थी, इस विंडो में से बाहर झांकता था। ट्राइंग टू मेक श्योर, है ना, ये सुनिश्चित करने के लिए, दैट देयर वाज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप्स इन द विसिनिटी, है ना, ट्राइंग टू मेक श्योर, ये आश्वस्त होने के लिए कि देयर वाज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप्स, कि अंधेरी आकृतियों का कोई मूवमेंट, कोई हलचल नहीं है इन द विसिनिटी, आसपास, है ना, कि कहीं कोई काली आकृति मेरे इसके क्या नाम खिड़की के आसपास बाहर घूम तो नहीं रही है, ऐसा वो आश्वस्त करता था, देखता था, है ना। तो उसके दिमाग में भी क्या हो गया, महेंद्र के भली बातें तो उस दिन बड़ी बनाई थी, लेकिन उसको भी डर लगने लग गया। बट ही कुड ओनली सी ए सी ऑफ डार्कनेस, लेकिन क्या देखता था वो, बाहर की तरफ, चारों तरफ वो एक डार्कनेस का समुद्र दिखाई देता था, यानी चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा उसे दिखाई देता था। विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे, है ना, दूर
टिमटिमाती हुई लाइट्स उसको फैक्ट्री की दूर, मीलों दूर उसे फैक्ट्री की टिमटिमाती हुई लाइट उसे दिखती थी। He had always liked to admire the milk white landscape on full moon nights, है ना। अब ये उसके बारे में बात की गई है महेंद्र के बारे में कि महेंद्र को अक्सर प्रशंसा करता था, महेंद्र को पसंद आती थी मिल्क वाइट लैंडस्केप, है ना, जो दूधिया आसमान होता है ऑन द फुल मून नाइट्स, है ना, जो पूर्ण चंद्र की, पूर्णिमा की रात को जो दूधिया आसमान होता है उसको बहुत पसंद आता था। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन्स स्टोरी ऑफ द फीमेल घोस्ट, लेकिन जब से उसने उस महिला भूत की कहानी सुनी थी ईश्वरन के मुंह से, तब से ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, तब से ही उसने विंडो से बाहर झांकना अवॉइड कर दिया था, बंद कर दिया था पूरी तरह से, ऑल टुगेदर पूरी तरह से। व्हेन द मून वाज फुल, जब भी मून क्या होता था, फुल होता था, यानी जब भी पूर्णमासी आती थी, है ना, जब भी पूर्णमासी आती तो वो बाहर नहीं देखता था डर के मारे। वन नाइट, एक रात, महेंद्र वाज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप, महेंद्र अपनी नींद से जागा, बाय ए लो मोन क्लोज टू हिज विंडो, मोन का मतलब होता है कराहने की आवाज, जैसे किसी को दर्द हो रहा हो, ऐसी आवाज उसकी खिड़की के पास से आ रही थी, एक मोर्निंग की आवाज आ रही थी उसकी खिड़की के पास। एट फर्स्ट, पहले तो ही पुट इट डाउन टू ए कैट, उसने सोचा कि ये बिल्ली की आवाज होगी। प्राउलिंग अराउंड फॉर माइस, है ना, जो कि चूहों की तलाश में, चूहों को हंट करने की तलाश में, चूहों का शिकार करने की तलाश में, प्राउलिंग शिकार करने की तलाश में घूम रही होगी, बिल्ली की आवाज होगी, पहले तो उसने ऐसा सोचा। बट द साउंड वाज टू गटरल फॉर ए कैट, लेकिन ये जो आवाज थी ये कैट के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं थी, यानी ये कैट की जैसी आवाज नहीं थी, यानी हार्श थी, बहुत ही कठोर आवाज थी, हार्श साउंड थी, वो कैट की जैसी नहीं लग रही थी। ही रजिस्टर्ड द क्यूरियोसिटी, उसने अपनी उत्सुकता को दबाया, टू लुक आउट, बाहर देखने के लिए, लेस्ट, ऐसा ना हो कि ही शुड बिहोल्ड ए साइट, है ना, कि उसे दिख जाए एक दृश्य, विच वुड स्टॉप हिज हार्ट, जिससे कि उसका हृदय ही धड़कना क्या हो जाए, बंद हो जाए, है ना। तो उसने अपने आप को बहुत रोका, है ना, अपने आप को रोका बाहर देखने से, कि ऐसा नहीं हो कहीं मैं बाहर झांक लूं और मेरा हृदय धड़कना ही बंद कर दे। बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फेलाइन, है ना, लेकिन वो जो रोने की आवाज़ थी, है ना, कराहने की आवाज़ थी, वो बहुत और तेज होने लग गई, और लेस फेलाइन, फेलाइन का मतलब अब वो बिल्ली जैसी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी वो आवाज़, फेलाइन का मतलब होता है लाइक कैट, कैट के जैसी, तो अब वो कैट के जैसी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। ही कुड नॉट रजिस्ट द टेम्पटेशन, वो इस टेम्पटेशन को, टेम्पटेशन का मतलब एक तरह से ऐसे समझ लो आप, इच्छा को, है ना, किसी काम को करने की इच्छा, तो वो अपनी इस इच्छा को दबा नहीं पाया एनी मोर, अब वो अपने आप की उस इच्छा को, बाहर झांकने की इच्छा को वो दबा नहीं पाया, रोक नहीं पा रहा अपने आप को। लोअरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द विंडो सिल, अब उसने अपनी नजर क्या करी, थोड़ा सा नीचे करी, विंडो के लेवल पे ले आया अपने आंखों को, थोड़ा झुक गया नीचे विंडो की सिल के उस पे लेवल पे। ही लुक्ड आउट, उसने बाहर देखा, एट द वाइट शीट ऑफ मूनलाइट आउटसाइड, चारों ओर क्या थी, पूर्णिमा के चंद्र की सफेद रोशनी की धुली हुई चादर थी एक तरह से, यानी चमक रहा था, चंद्रमा की किरणें चारों तरफ सफेद चमक रही थी। देयर, वहां पर, नॉट टू फार, ज्यादा दूर नहीं, अवे, कुछ दूर ही पर ही, थोड़ी सी दूरी पर ही, वॉज ए डार्क क्लाउड फ्रॉम फॉर्म क्लचिंग ए बंडल, उसे एक डार्क क्लाउडी फॉर्म दिखी, एक काली, है ना, बादल का सा रूप दिखा उसे, जिसने अपने हाथों में एक बंडल पकड़ रहा हो, एक विशेष प्रकार की आकृति उसे दिखाई दी, है ना, काले रंग की और बादल के नुमा, जिसने एक बंडल पकड़ रहा हो। महेंद्र ब्रोक इनटू ए कोल्ड स्वेट एंड फेल बैक ऑन द पिलो, महेंद्र का पसीना छूट गया, है ना, पसीना छूट गया और शरीर बिल्कुल ठंडा हो गया डर के मारे, और वो तकिया पे वापस गिर पड़ा। पांटिंग, हाँफता रहा, हाँफते हुए, पांटिंग का मतलब क्या होता है, हाँफते हुए, हाँफ रहा है वो डर के मारे, है ना, डर के मारे हाँफता हुआ तकिया पे वापस से गिर पड़ा, डर गया वो। एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द घास्टली एक्सपीरियंस, जैसे ही वो धीरे धीरे थोड़ा सा अपने आप को उसने रिकवर किया, है ना, उस डरावने अनुभव से, घास्टली एक्सपीरियंस का मतलब उस डरावने अनुभव से जिसमें बहुत डर लगता है,
उस अनुभव से जैसे ही उसने अपने आप को थोड़ा सा उबारा, थोड़ा सा बाहर हुआ, उससे निकला, उस धीरे धीरे जैसे ही उस डर से वो निकला, ही बिगेन टू रीजन विद हिमसेल्फ, वो खुद से सोचने लगा, एंड फाइनली कंक्लूडेड, और उसने अंत में ये निर्णय किया उसने, दैट इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन, कि ये एक प्रकार का ऑटो सजेशन हो सकता है। सम सॉर्ट ऑफ, एक प्रकार का, ऑटो सजेशन का मतलब मेरे दिमाग के द्वारा ही कुछ उत्पन्न की गई बात है, यानी अब वो अपने मन को इस तरह से कर रहा है कि ये वास्तव में नहीं है ऐसा, बस खाली मेरे मन की उपजी हुई बात है। सम ट्रिक दैट हिज सबकॉन्शियस हैज प्लेड ऑन हिम, ये कोई ट्रिक है जो उसके जो अवचेतन मन है उसने उसके साथ खेली है, अर्थात ऐसा असल में कुछ नहीं है। बाय द टाइम ही हैड गॉट अप इन द मॉर्निंग, अब अगली सुबह वो उठ खड़ा होता है आराम से, है ना, हैड ए बाथ, अब वो हैड और नहाता धोता है, एंड कम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट, है ना, और ब्रेकफास्ट के लिए आ जाता है। कौन? महेंद्र। द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट हैड फेडेड डाउन फ्रॉम हिज मेमोरी, और जो पिछली रात का जो डर था वो उसकी मेमोरी से क्या हो चुका है? निकल चुका है, क्योंकि उसने अपने आप के मन को समझा लिया था ना कि यार ये मेरे मन में ही ऐसा हुआ है, ये वास्तव में ऐसा कुछ होता नहीं है। ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर, ईश्वरन ने उसका दरवाजे पर ग्रीट किया, स्वागत किया, विद लंच पैकेट एंड हिज बैग, लंच पैकेट और बैग दे दिया। जस्ट एज महेंद्र वाज स्टेपिंग आउट, जैसे ही महेंद्र बाहर जाने वाला था, ईश्वरन ग्रिंड, ईश्वरन खिलखिला के हंसने लगा और बोला, सर श्रीमान, रिमेंबर द अदर डे, उस दिन की याद करो, व्हेन आई वाज टेलिंग यू, जब मैं तुमको कह रहा था अबाउट द फीमेल घोस्ट, उस महिला के भूत के बारे में, विद ए फीटस इन हिज आर्म्स, कि उसकी बाहों में क्या है? एक फीटस है। यू वर सो एंग्री, तब तो तुम मेरे से बहुत नाराज हुए थे, है ना, फॉर इमेजिनिंग थिंग्स, कि मैं ऐसी चीज़ों की कल्पना कर रहा हूँ। वेल ठीक है, यू सॉ हर योर सेल्फ लास्ट नाइट, पिछली रात तुमने खुद ने देख लिया ना उसको। आई केम रनिंग, मैं दौड़ता हुआ आया था, हियरिंग द साउंड ऑफ मोर्निंग, तुम्हारे रोने की आवाज़ को सुनकर, दैट वाज कमिंग फ्रॉम योर रूम, जो कि तुम्हारे कमरे से आ रही थी, है ना, जब तुम्हारे कमरे से रोने की आवाज़ आ रही थी ना तुम्हारी, तुम रो रहे थे जोर जोर से रात को, तब मैं तुम्हारे पास दौड़ता हुआ आया था। तो वो महेंद्र इन सारी चीज़ों को क्या हो चुका था? भूल चुका था, जबकि वो खुद रोने लग गया था डर के मारे। ए चिल वेंट डाउन महेंद्राज स्पाइन, महेंद्र की रीढ़ की हड्डी में से ठंडक दौड़ गई। ही डिड नॉट वेट फॉर द ईश्वरन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस, उसने ईश्वरन का इंतजार नहीं किया उसका सेंटेंस पूरा होने का। ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस, वो फटाफट अपने ऑफिस गया, एंड हैंडेड इन हिज पेपर्स, और उसने अपने पेपर सौंप दिए। रिजॉल्विंग टू लीव द हंटेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे, कि मैं अब एक दिन भी इस डरावने स्थान पर नहीं रहूंगा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।